एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बतलाएंगे, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। आइए, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स में एक सिंगल नंबर से जब गुना करेंगे, सपोज ये आपका कोई मैट्रिक्स है, एक सिंगल नंबर 2 से गुना करना है, तो कहा जाता है कि हर एक एलिमेंट में आपको 2 से गुना करना है। 2 × 4 8, उसी तरह से 2 × 0 0। यहाँ पर जब आप करेंगे 2 × 1 2, 2 × -9 80। तो स्टूडेंट क्या याद रखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में यहाँ पर 2 को कहा जाता है स्केलर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम 2 से मतलब स्केलर अमाउंट से गुना करते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब द डॉट प्रोडक्ट, जब दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करना है तो क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स वी नीड डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, दूसरा मैट्रिक्स का वर्टिकल है 7 8 9 10 11 12। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करते हैं। मतलब 1 2 3 को गुना करना है 7 9 11 से, तो 1 × 7 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 11 मिलके हुआ 58। दैट्स वाई यू राइट इट 58। अब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना कीजिए। मतलब 1 × 8 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 12 यू विल गेट 64। तो ये तरीका है डॉट प्रोडक्ट निकालने का, और इसी तरह से हमारा हर एक एलिमेंट में चलेगा। सेकंड रो को फर्स्ट एलिमेंट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और इस तरह से आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस होता है। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से गुना करके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले पोजीशन पे रखना। फिर फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करने के बाद सेकंड पोजीशंस पर रखना। इसी तरह से इनको इनसे गुना कीजिए, यहाँ आया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुना किए, यहाँ आया। तो इस तरह से आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चलता है। When we do multiplication, the number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. और जो रिजल्ट होगा उसमें रिजल्टेंट का जो नंबर ऑफ रोज होगा वो प्रीवियस के नंबर ऑफ रोज के बराबर, और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा सेकेंड टर्म के नंबर का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, इट कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली व्हेन फर्स्ट प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तब जो फाइनल प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर इतना होगा। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से गुना कीजिए। 1 × 4 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 6 फाइनली दिस। तो क्या आपने देखा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3, एक रो 3 कॉलम। इसका क्या है, देर आर 3 कॉलम्स एंड 1 रोज। सो फाइनल आंसर इज 1/1 कॉलम। जस्ट इसको आप रिवर्स में देखें, अगर 4 5 6 पहले है, मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3/1 और इसका ऑर्डर हो गया 1/3। तो 4 × 1 प्लस 4 × 2 4 × 3। तो इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर निकला 3/3। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जस्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर को प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक्स को आपने चेंज किया तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी चेंज हुआ। सो आप याद रखना कि दो मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए नहीं होता, यहाँ पर ऑर्डर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंस है। इसीलिए हम कहते हैं जिस तरह से किसी भी दो नंबर को किसी भी क्रम में आप गुना कीजिए सेम आंसर आएगा, बट मैट्रिक्स के केस में ए बी इज यूजुअली नॉट इक्वल्स टू बी ए। व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट आंसर इज यूजुअली डिफरेंट। ध्यान से देखो 1 2 3 4 2 0 1 2, इसे जब आप इसको प्री मैट्रिक्स इसको पोस्ट मैट्रिक्स करते हो तो आपका आंसर इतना है। सेम को आप पोस्ट को पहले प्री को बाद में आपने लिखा तो ये दोनों सेम है नहीं है। सेम ऑर्डर का रहने पर भी अगर ए और बी मैट्रिक्स प्री और पोस्ट मैट्रिक्स का क्रम को चेंज कर देते, ऑर्डर रिजल्ट बिकम्स डिफरेंट। सो द आंसर्स आर डिफरेंट, जस्ट माइंड इट। A is a matrix of 3/2 order,
this is of this order. So which of this does not exist? बताओ जल्दी. Good. A, B कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस कीजिए. देयर आर सम ऑप्शंस. थैंक यू स्टूडेंट. कुछ आप प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. थैंक यू. कितना हो गया?